हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल चैलेंजर क्लासेज में। तो मैं हूं दिनकर। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सही ही होंगे। तो आज का यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कि 2023 में परीक्षा देंगे। ठीक है, तो 2023 में परीक्षा देने वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो 12th का बोर्ड एग्जाम 2023 में देंगे। ठीक है, तो फिजिक्स के आने वाला यह सभी क्वेश्चन जो है आज हम बताने वाले हैं। फिजिक्स में आने वाला जो भी क्वेश्चन है वो सभी को, और वो भी रहेगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो भी आता है उन सभी पर हम चर्चा करेंगे, जिसे कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। और ये जो है फिजिक्स का पूरे किताब से लिया गया है, न कि सिर्फ अथी से लिया गया है। यानी जो ज़्यादा बार पूछा गया है वही वैसा ही प्रश्न हम लेकर के आए हैं। तो यह सभी प्रश्न जो है हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न 25, यदि आप लोग यह याद कर लिए 2500 क्वेश्चन, तो आपको हम वादा के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों का जो है 2 नंबर वाला मार्क्स, 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब कहेंगे 25 में 25, 25 वो लड़िए जाएगा, नहीं 25 तो आता भी नहीं है, हम आता है 20। तो आपको 10 ही बनाना होता है, तो 25 में कम से कम 5 हो तो पक्का लड़ ही जाएगा यहाँ से। और आप लोग कुछ ना कुछ तो याद किए होंगे, तो वहीं से आप सभी को पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन यदि मिस हो गया, जहाँ आपका एग्जाम में मिस हो जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आज का मोटिवेशन लेकर के आए हैं। इतिहास सोते वक्त सपने देखने वाले नहीं बल्कि दिन में जगते हुए सपने देखने वाले रचते हैं। हम क्या बोले? इतिहास सोने वक्त सपने देखने वाले नहीं बल्कि दिन में जगते हुए सपने देखने वाले रचते हैं। ठीक है, तो आज के यही मोटिवेशन रहा। और आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है चैलेंजर क्लासेस का, जो है सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें तथा SI मात्रक को लिखें। यानी विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं और इसका SI मात्रक लिखना है। इंग्लिश में कहते हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स SI मात्र SI यूनिट। ठीक है, तो सिर्फ यही नहीं दे सकता है, आपको मिल सकता है क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। जैसे कि हम बोले हाँ विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, तो वह बोल सकता है विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं तथा इसका SI मात्रक क्या है। तो इस प्रकार से भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये नहीं कि देखिएगा कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें यही क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं, पैटर्न बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच संबंध स्थापित करें। यानी इंग्लिश में कहते हैं अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में हम आज लाने का प्रयास किए, ताकि क्योंकि बहुत से और अदर वीडियो जो भी बनाए हम उसमें हमें बताया गया, बोला गया कि यानी व्हाट्सएप मैसेज किया गया कि हमें इंग्लिश भी चाहिए, इंग्लिश ही चाहिए। तो आज हम दोनों में टाइप करके लेकर के आए हैं, तो आप लोग वीडियो क्लास तक जरूर रहिएगा। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। सो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम यहाँ तक आप लोग का ख्याल रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कार्बन प्रतिरोध का प्रत्येक कलर कोड याद रखें। यानी यहाँ से दो दो कलर कोड हमेशा पूछता है, इस बार भी पूछेगा। सो हम कलर तो नहीं बता सकते हैं कि ये कलर आएगा, लेकिन आप लोग वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, हम एक ट्रिक बनाए हुए हैं कि कार्बन प्रतिरोध का प्रत्येक कलर कोड याद करने का ट्रिक हम एक बनाए हुए हैं। तो ट्रिक तो यहाँ बता नहीं सकते क्योंकि यहाँ क्वेश्चन का वीडियो है। ठीक है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिमेंबर ईच अदर कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? बायोट सावर्ट लॉ के बायोट सावर्ट के नियम को लिखें। यानी बोलता है राइट बायोट सावर्ट्स लॉ। ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चन यहाँ लेकर के आए हैं, और यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर हमें अथी भी चाहिए, यानी कि इसका आंसर भी चाहिए, तो आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बोल रहा है क्वेश्चन प्रत्येक चुंबकीय पदार्थों का के 2 गुण को लिखें। तो देखिए हुआ, प्रति चुंबकीय बोल सकता है, अनुचुंबकीय बोल सकता है, या फिर
लौह चुंबकीय बोल सकता है, ये तीनों में से कोई भी बोल सकता है। तो सो आपके एग्जाम में जो है 5 नंबर में जो है ये भी आ सकता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, ये तीनों में का गुण दो दो लिखे, तो यह जो 5 नंबर का मार्क्स हो जाएगा। लेकिन जो है 2-2 नंबर का पूछेगा, तो इसी प्रकार पूछेगा प्रति चुंबकीय पदार्थ के 2 गुण को लिखें। और नेक्स्ट पूछ सकता है अनुचुंबकीय पदार्थ के 2 गुण को लिखें। और अगला पूछ सकता है, आगे क्या पूछ सकता है, लौह चुंबकीय पदार्थ के 2 गुण को लिखें। तो इसी प्रकार आपको 3 क्वेश्चन हम दे दिए हैं, तो तीनों में से यदि 5 नंबर में आ गए तो बल्ले बल्ले, और 2 नंबर आया तो पर भी बल्ले बल्ले। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर जो है हर साल इससे पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो है हर साल पूछा जाता है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर का सिर्फ एक क्वेश्चन ही लाए हैं। लेकिन आपको ट्रांसफार्मर से जितना क्वेश्चन बनता है सभी को याद कर लेना है। इसका संरचना संरचना बनावट ये सभी जो है 5 नंबर में आता है। यदि बोलेगा कि ट्रांसफार्मर का संरचना बनावट तथा प्रकार्य विधि को उल्लेख करें, तब यह जो है 5 नंबर में आ जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछेगा ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर अनुपात क्या है, तो 2 नंबर हो जाएगा। फिर पूछेगा ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता, दक्षता से आप क्या समझते हैं, दक्षता से आप क्या समझते हैं, ये भी एक अलग क्वेश्चन हो गया। यानी ट्रांसफार्मर से जो है हम हर साल 2 या 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है। हम बोलिएगा तो आपको एक पास स्क्रीन पर वो उसका यानी कि फोटो भी डाल देंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा कि आप लोग को यानी चैप्टर वाइज चैप्टर ये भी देखना है कि कौन से वर्ष कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो अग नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्टिक्स का है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें को लिखें, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है इसके शर्तें को लिखें। इंग्लिश में कहते हैं राइट द कंडीशन नेसेसरी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और मतलब यह व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट्स कंडीशन, यानी इसका शर्त भी लिखना है और पूर्णांतिक परावर्तन क्या है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग जरूर ये सभी क्वेश्चन को एक एक करके सभी को एक एक बारी बारी से सबको पढ़ लीजिएगा। पढ़ नहीं लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, याद नहीं कर लीजिएगा रट लीजिएगा, 2 बार 4 बार लिख लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बराबर पूछा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है, इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज लाइट ईयर क्या है, व्हाट इज लाइट ईयर क्या है, सॉरी व्हाट इज लाइट ईयर। ठीक है। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्या बोल रहा है कि क्रांति कोण को परिभाषित करें तथा इसकी शर्तें को लिखें। यानी क्रांति कोण किसे कहते हैं और इसका शर्त क्या है, यह भी लिखना है। इंग्लिश में कहते हैं डिफाइन क्रिटिकल एंगल एंड राइट इट्स टर्म्स यहाँ लिख दिए हैं, यानी यहाँ कंडीशन होना चाहिए, इट्स कंडीशन। ठीक है। कंडीशन हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है अपवर्तनांक क्या है, इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन सिर्फ इस वीडियो में हम लाए हैं। तो 13 क्या है, खतरे का संकेत लाल क्यों होता है समझा, यानी भाई इज द डेंजर साइन रेड, प्लीज एक्सप्लेन, प्लीज एक्सप्लेन, एक्सप्लेन लिखा गया, प्लीज नहीं होगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेन। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, माध्यम के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या है, को समझा है, एक्सप्लेन डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, आवर्धन और आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है। ठीक है। आगे चलते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक मैग्निफिकेशन एंड मैग्निफिकेशन पावर। ठीक है। आगे चलते हैं। 17 नंबर। 17 नंबर क्या है, पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वेस्टर्न रेंज। ठीक है। आगे चलते हैं। 18 नंबर। 18 नंबर क्या है, परमाणु के बोर मॉडल की 2 कमियों को लिखें, यानी बोर मॉडल की कमी उसमें क्या था, बोर मॉडल में वही उसी का कम से कम 2 कमी लिखना है कि क्या क्या कमी हुआ था। ठीक है। आगे चलते हैं। 19 नंबर। 19 नंबर क्या है, 19 नंबर बोला एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, इन सभी द्वारा की 77 सारणी एवं समीकरण याद करें। यानी
आपको क्या करना है, इंग्लिश में कहते हैं एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट एंड नैन गेट, रिमेंबर द ट्रूथ टेबल एंड इक्वेशन ऑफ ऑल दिस गेट्स। ठीक है, यानी बोल रहा है कि जो भी गेट है आपके यानी सिलेबस में पढ़ने का, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट के ही अंदर ये तीनों आता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ठीक है, और एक और होता है, एक गेट का नाम भुला रहे हैं, तो उसके अंदर जो है दो होता है, नॉर गेट एंड नैंड गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट होता है, यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट के अंदर ये दोनों आता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मॉडुलन को परिभाषित करें, इसके प्रकारों को लिखें। यानी मॉडुलन किसे कहते हैं, आपको बोल रहे हैं ना कि सिर्फ यही क्वेश्चन ही आ सकता है, इसको पैटर्न बदल सकता है, बोल सकता है मॉडुलन, मॉडुलन क्या है, मॉडुलन इसके प्रकारों को लिखे, इसके प्रकारों को लिखे, तो इसके प्रकारों को तो यह सही हो गया, लेकिन यहाँ जो बदल सकता है, बोल देगा मॉडुलन से आप क्या समझते हैं, मॉडुलन की परिभाषा ही देना है, लेकिन वहाँ क्या होगा, टर्म बदल गया कि ये मॉडुलन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है, आयाम, आयाम मॉडुलन, आयाम मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन और कला मॉडुलन को समझाएं। यानी यह यदि आ जाएगा तो पूरा जो है, पूरा यदि आएगा तो 5 नंबर में आएगा, लेकिन यदि एक आएगा तो एक आएगा तो दो आएगा, 2 नंबर में आएगा। ठीक है, तो मॉडुलन, आयाम मॉडुलन क्या है, आवृत्ति मॉडुलन क्या है, आवृत्ति कला मॉडुलन क्या है। ठीक है, तो इन सभी को समझाना है, तो एक्सप्लेन एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन एंड फेज मॉडुलेशन। ठीक है, आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्या बोल रहा है, 22 नंबर में क्या बोला, यहाँ देखिए, बोल रहा है डेसिमल संख्या पद्धति, द्विआधारी संख्या पद्धति, ऑक्टल संख्या पद्धति, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति क्या है। यानी भारतीय डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आपको बता दें कि यह जो है, इस प्रश्न द्विआधारी संख्या पद्धति जो है पिछले बार यानी 21 में पूछा गया है। सो आपके एग्जाम में भी इन सभी में आज तक जो है डिफाइन नहीं पूछा था, यानी चेंज करने के लिए पूछा था कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, लेकिन जो है पिछले बार जो है डेसिमल संख्या पद्धति की परिभाषा पूछ दिया था। क्या पूछा था, द्विआधारी संख्या पद्धति से आप क्या समझते हैं। सो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, डेसिमल संख्या पद्धति से आप क्या समझते हैं, ऑक्टल संख्या पद्धति से आप क्या समझते हैं, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति से क्या समझते हैं। तो इन सभी का क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो है हम आप सभी जो संभावना लगता है वो भी डाल दिए, और जो हमें लगता जो 2-3 बार हर साल हर बार पूछा हुआ है, 2-3 बार हर क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को हम यहाँ लाए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, तो फिर से हमें वही आ गया था। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही था, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसकी एसआई मात्रा को लिखें। और यह जो है 2019 में पूछा गया प्रश्न था, 2019 और 21 दोनों पूछा गया था। यानी 19 में आया था, 20 में नहीं पूछा था, 21 में पूछ दिया। यानी 21 में पूछा, 22 नहीं पूछा, हो सकता है 23 में पूछ सकता है, इसलिए जो है हम यह क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, 2 बार पूछा था, सो VVI है, इसलिए हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा।